अगर मैं आपको कहूँ कि आपको रोज 30 मिनट चलना है, ना कोई जिम ना कोई इक्विपमेंट, आपके बॉडी के अंदर 7 अलग अलग सिस्टम रिपेयर होना शुरू हो जाएगी, तो आप सोचोगे एक डॉक्टर कुछ ज़्यादा ही कह रहा है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ये होता है, बहुत लोग जिम इस वजह से नहीं जाते क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता या तो एनर्जी कम होती है। पहले दिन जिम जाते हैं लेकिन दर्द इतना होता है कि दूसरे दिन जिम जाना ही बंद कर देते हैं, और इसी के बीच आपका वेट बढ़ने लगता है, शुगर स्पाइक आता है, ब्लड प्रेशर के नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और थकान परमानेंट हो जाती है। जो चीज़ इन सबको साथ में लेकर एड्रेस करती है, ना कोई ट्रेडमिल है ना कोई सप्लीमेंट, वो एक सिंपल चीज़ है, फ्री है, जीरो इक्विपमेंट एक्टिविटी, और वो है वॉकिंग। लेकिन वॉकिंग से क्या फ़ायदा होता है वो तो आपको मालूम है, लेकिन आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर की मैकेनिज्म को कैसे ट्रिगर करता है। आप जब रोज 30 मिनट चलते हो तब पहला चेंज स्टार्ट होता है आपके हार्ट से। हार्ट एक मसल्स है, जैसे ही आपके बॉडी के सभी मसल्स एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्ग होते हैं वैसे ही हार्ट के होते हैं। जब आप चलते हो ना तो आपके हार्ट को काम करना पड़ता है, ब्लड को ज़्यादा फ्लो करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा हार्ट मसल्स को, और यही एक टाइप का स्ट्रेस होता है, और यही स्ट्रेस आपके हार्ट को मजबूर करता है। कुछ हफ्ते तक आप रेगुलर वॉक करोगे ना तो कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, और डॉक्टर उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका मतलब यह होता है आपकी एक धड़कन में आपका हार्ट कितना पंप करता है, कितना ब्लड को पंप करेगा, तो इसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। और इसकी वजह से आपको क्या रिजल्ट दिखाई देते हैं, तो जब आप सीढ़ी चढ़ते थे तो पहले आपकी सांस फूल जाती थी, अब नहीं फूलेगी। थोड़ा सा भी आप वॉक करते थे तुरंत ही आप थक जाते थे, अब आप ज़्यादा किलोमीटर काट सकते हो। और सबसे जरूरी बात, जो रेस्टिंग हार्ट रेट है ना वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और इसका मतलब क्या होगा कि आपके हार्ट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत लोग कहते हैं कि हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रनिंग करना पड़ता है, कार्डियो करना पड़ता है, लेकिन जो मॉडरेट वॉकिंग है या तो ब्रिस्क वॉकिंग है उसको भी कार्डियोवास्कुलर के लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव माना जाता है। अब दूसरी चीज़ आती है, जो आपका बेली फैट है ना उसे धीरे धीरे कम किया जा सकता है वॉकिंग से। लेकिन एक ऑनेस्टली बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो वेट स्केल है ना वो 2 या तो 3 हफ्ते तक आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं दिखाई देगा। इसीलिए 90% लोग ऐसे हैं जो वॉक तो करते हैं लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो तुरंत ही बंद कर देते हैं। लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो आपको पता है। जब भी आप चलते हो ना तब आपके बॉडी में एक प्रोसेस यूज होती है और उसे कहा जाता है लिपोलाइसिस। इसका मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में जो भी फैट स्टोर है ना उसे तोड़ा जाता है और उसमें से फ्यूल में कन्वर्ट होता है। जब आप मॉडरेट चलते हो ना तब ही ये प्रोसेस होती है। ना आपको धीरे चलना है ना ही इतना फास्ट चलना है कि आपकी सांस फूलने लगे। अब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आते हैं, विसरल फैट। विसरल फैट का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी के जो ऑर्गन है ना उसके आसपास फैट जमा हो जाना। यहाँ पर बाकी के फैट से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना वो कनेक्ट होती है, और इसी वजह से यहाँ पर सबसे पहले वॉकिंग से रिस्पॉन्स मिलता है। जो आपके कमर के पार्ट पे जो फैट होता है ना वो धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन जो वेट स्केल है ना वो कम नहीं होता। तो जब भी आप वेट स्केल को देखते हो उसकी जगह पर सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो आप बेल्ट पहनते थे वो कितना लूज हुआ है या क्या हुआ है। उसके बाद आपको वेट मशीन पे देखना है कि कितना वेट लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रैप है, बहुत लोग ऐसे हैं जो वॉकिंग करते हैं और बाद में एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं। जब आप 30 मिनट वॉक करते हो ना तो आपके बॉडी में से 200 कैलोरीज बर्न होती है। बाद में समोसा खा लोगे या तो कोल्ड ड्रिंक्स पी लोगे तो सभी की सभी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो आपको डाइट के साथ साथ वॉकिंग करनी है जिसकी वजह से आपका बेली फैट कम हो सके। ये पॉइंट स्पेसिफिकली एक इम्पोर्टेंस वाले लोगों के लिए है, प्री डायबिटिक स्टेज में हो, बॉर्डर लाइन डायबिटीज आती है या तो फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, उस कैटेगरी के लोगों के लिए। सिंपल एक्सप्लेनेशन, जब भी आप खाना खाते हो तो आपके ब्लड में ग्लूकोज जाता है और यही ग्लूकोज सेल में तब जाता है, उसके लिए उसको एक की चाहिए और वो की है इंसुलिन। लेकिन जब भी आपकी बॉडी इनएक्टिव मोड में होती है तो सेल के लिए जो की चाहिए ना वो की धीरे धीरे रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है और उसे कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और बाद में क्या होगा, आपके बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। अब चलने से क्या होगा, आपके बॉडी में जो भी मसल्स है ना वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने लगते हैं बिना इंसुलिन से। शॉर्टकट रास्ता हो जाता है। इसकी वजह से आपके बॉडी में जो ब्लड में जो ग्लूकोज था ना वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए खाना खाने के बाद आपको 15 या 20 मिनट वॉक करना है, 10 या 15 मिनट भी चलेगा, लेकिन खाना खाने के तुरंत ही करना है। ये वो पॉइंट आता है जहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ऑलरेडी थका हुआ हूँ और आप बोल रहे हो कि मुझे एक्सरसाइज करनी है और ज़्यादा मैं थक जाऊँगा। लॉजिकली तो ऐसा ही बात लगती है,
लेकिन आपकी बॉडी इस तरह से नहीं सोचती। जब हम रेगुलर इनएक्टिव रहते हैं ना, तो आपके बॉडी में एक चीज़ कम होने लगती है, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी चीज़ है जो आपके सेल के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। जब आपकी बॉडी इनएक्टिव रहती है यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल कम हो जाएगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा थकान आपको लगती है। जब भी आप वॉक करते हो ना, तो आपके बॉडी को एक स्टिम्युलेट मिलता है, आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए और एनर्जी की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रियल होते हैं ना, वो काम करने लगते हैं, वहाँ पर एनर्जी बनने लगती है। आपको एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं, लेकिन आगे जाके ये आपकी एक्टिविटी को और भी पावरफुल कर देता है। पहले 1 या तो 2 वीक तक आपको थकान लग सकती है वॉक करने से, लेकिन आगे जाके 1 महीने के बाद आपके बॉडी में जो टास्क पहले करने में डिफिकल्टी होती थी, वही टास्क आप इजीली अब कर सकते हो। जब भी सुबह उठते हो तो आप फ्रेश भी फील करोगे, आप खुद वो महसूस करते हो। सिंपल चीज़ है, आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसी तरह से एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी को लगाना पड़ता है। अब तक हमने फैट, हार्ट, एनर्जी और शुगर को देख लिया, लेकिन अब ऐसी 3 चीज़ें आती है, अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। यह चीज़ उन लोगों के लिए है जिसको रात को नींद नहीं आती, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, या तो कभी कभी उसका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लोटिंग जैसा फील होता है। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोसेस होती है पेरिस्टालसिस, जो इंटेस्टाइन में होती है, वेव लाइक मूवमेंट होती है जो खाने को आगे भेजती है। जब हम ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन पर बैठे रहते हैं तो यह पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम होने लगती है और बाद में क्या होगा, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, हेवीनेस और कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम। जब आप चलते हो ना, तो लिटरली ये प्रोसेस फास्ट हो जाती है और फिजिकल मोशन से जो इंटेस्टाइन होता है वो एक्टिव होने लगता है। इसीलिए शाम को खाना खाने के बाद तुरंत ही आपको 15 या 20 मिनट तक वॉकिंग करना है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन एक्टिव रह सके और आपको 2 या 3 दिन में ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। बहुत लोग वॉकिंग को सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी ही समझते हैं, लेकिन आपके मेंटल के साथ भी एक कनेक्ट होता है। जब आप चलते हो वो भी 20 मिनट तक, तो आपके बॉडी में कुछ ऐसा रिलीज भी होता है, जैसे कि एंडोर्फिन है, सीरोटोनिन है, BDNF है। एंडोर्फिन जो नेचुरली मूड का एलिवेटर है, जो रनिंग करते हैं ना उसमें केमिकल ज़्यादा दिखाई देता है और वॉकिंग से ही एंडोर्फिन ट्रिगर होता है। सीरोटोनिन ये एंजाइटी और स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। BDNF ये आपके ब्रेन को रिपेयर और ग्रोथ करने में मदद करता है। जो भी एंजाइटी वाले या तो स्ट्रेस वाले पर्सन है उसमें एक कम देखने को मिलता है, लेकिन जो वॉक करते हैं या तो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उसमें इसका लेवल ज़्यादा होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस में होते हैं, वो जब भी वो वॉकिंग करते हैं ना, तो बाद में आके वो फ्रेश फील करते हैं। ये कोई एक्सीडेंटली नहीं हो जाता है, ये बायोलॉजिकल है। आउटडोर वॉकिंग जैसे कि पार्क में या तो ओपन स्पेस में जब वॉकिंग करते हो तो वो ज़्यादा इफेक्ट देती है। ग्रीनरी के आसपास, पार्क में, नेचर के बीच, इसकी इफेक्ट आपके बॉडी में और ज़्यादा हो जाती है। रात को नींद नहीं आती या तो सुबह आपको फ्रेशनेस फील नहीं होता, तो वॉकिंग करने से आपके बॉडी में एक सिस्टम आपकी मदद कर सकता है, सर्काडियन रिदम रेगुलेशन। इसका मतलब आपके बॉडी की जो क्लॉक है वो सुबह या तो लेट आफ्टरनून की वो लाइट एक्सपोजर आपके बॉडी को सिग्नल देता है कि दिन है, एक्टिव रहना है, और रात को मेलाटोनिन सीक्रेट होता है, रिलीज होता है, यानी कि स्लीप हार्मोन। दूसरी चीज, जब भी आप वॉकिंग करते हो ना, तो आपके बॉडी में टेम्परेचर बढ़ने लगता है और बाद में क्या होगा, यही टेम्परेचर ड्रॉप होगा और ड्रॉप की वजह से जो आपके बॉडी में स्लीप मोड है ना, वो ऑन हो जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपको सोने से 1 या तो 2 घंटे पहले ही वॉकिंग कर लेनी है, क्योंकि आप वॉक करके आते हो तब आपकी बॉडी ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पर होती है और तुरंत ही आपको नींद के लिए नहीं जाना। अब कुछ ऐसी टिप्स है जो एक्चुअली मैटर करती है और उसमें सबसे पहला आता है कि आपकी स्पीड ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए वॉकिंग की, ना तो बहुत कम होनी चाहिए, मॉडरेट रखिए। दूसरी चीज़, आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। डेली आपको 30 मिनट वॉक करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 घंटे तक आपने वॉक कर लिया और बाद में 5 दिन आप रेस्ट करते हो, इस तरह से नहीं चलेगा। तीसरी चीज़, खाना खाने के तुरंत ही आपको 15 या 20 मिनट वॉक करना है, ना ही 1 घंटे के बाद, ना ही 1 घंटे के पहले, खाना खाने के तुरंत ही। चौथा है बेयर फुट ग्रास वॉकिंग। आपको पॉसिबल हो ना तो सुबह सुबह करना। ये ऐसा सरफेस होता है जहाँ पर आपके घुटनों को कोई दिक्कत नहीं होती। 5वां है, पॉसिबल हो ना तो हेडफोन लगा के पॉडकास्ट भी सुन सकते हो या तो म्यूजिक भी सुन सकते हो। इसकी वजह से जो भी वॉकिंग है ना, वो आपके लिए बोर नहीं हो। और लास्ट में आता है आपको स्टेप काउंट करने हैं। 6000 से 8000 तक कम से कम होने ही चाहिए। 10,000 वाला तो मिथ है, लेकिन आप वो भी कर सकते हो। ये 7 चेंजेस, शुगर, फैट, एनर्जी, हार्ट, नींद, स्ट्रेस
और डाइजेशन। ये तभी आपके बॉडी में चेंजेस हो सकते हैं जब आप कंसिस्टेंसी इस चीज़ को फॉलो करोगे। रोज कम से कम 30 मिनट तो आपको वॉक करना ही है। तो ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो एक बार से लाइक करिए, कमेंट में लिखिए क्या आप आज से शुरू करने वाले हो क्या कल से। साथ में आपके फैमिली और फ्रेंड को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ये चैनल पर ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं। साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिए। आप भी हेल्दी रहिए।